साथियों नमस्कार। विशाखापट्टनम में आप सभी को पता होगा नेवी फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के फिजिकल जो है वो शुरू हो चुके हैं। इससे रिलेटेड एक अपडेट लेकर मैं आया हूं। आप सभी के लगातार जो है मुझे कॉल मैसेज आ रहा है कि सर क्या हो रहा है, एक रियल अपडेट दीजिएगा भाई। कल ये वीडियो आना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी डिटेल के साथ मैं एक वीडियो लेके आऊं, क्योंकि मेरा हमेशा से लगातार जो है एक विश्वास के साथ आपके बीच में आता है और हमेशा 100 नहीं 200% ऑथेंटिक न्यूज आप सभी के बीच में लेकर आऊं। तो आज हमारे कुछ बच्चे ऐसे थे जो वहां पे ग्राउंड पे पहुंचे हैं, उनकी क्या क्या एक्टिविटी हुई है, उन्होंने किस प्रकार से पूरा फिजिकल किया है, एक एक चीज जो है मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और नेवी फायरमैन फायर इंजन ड्राइवर कैसे विद्यार्थी जिनका फिजिकल होने वाला है उनके लिए न्यूज जो है भाई बहुत जबरदस्त होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, अच्छे से समझना है, कोई पार्ट जो है वो आपका रह ना जाए, इसके लिए वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझना है। और सभी ऐसे दोस्त जो नेवी फायरमैन का फिजिकल देने जा रहे हैं उन सभी को तक ये वीडियो शेयर करना है। बातें क्या क्या करने वाले हैं, आज के फिजिकल में क्या हुआ है, उनकी एंट्री कैसे हुई है, फिजिकल कितने पार्ट में हुआ, क्या क्या करा गया है, डीवी करवाए गए नहीं, स्किल टेस्ट हुआ है या नहीं, साथ ही साथ आई टेस्ट, मेडिकल चेक का बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। एक एक सवाल का जवाब जो है मैं देने वाला, इवन बैच साइज क्या होगा वो भी हम देने वाले। सीधे जो मैं आपको रिपोर्ट आज देने वाला हूँ, सीधे सीधे जो विशाखापट्टनम नेवी का जो ग्राउंड है वहां से ये देने वाले हैं। कोई भी इसमें कोई बातें जो है नहीं करी गई है, जो भी वहां विद्यार्थियों ने जो बताया सेम एज इट इज जो है मैं आपको बात बताने वाला। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखना और अच्छे से समझना। और भाई दोस्तों, इस मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक और प्यारा सा सब्सक्राइब जो है आपको करना है। ठीक है, सबसे पहला ये आपका एक मैन एंट्री गेट होने वाला है। यहाँ पे आपकी जो है एंट्री होगी प्रॉपर सुबह 7 बजे आपको एंट्री गेट पे पहुंचना है। उसके बाद आपको अंदर लिया जाएगा। तो ये एंट्री गेट आप अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे आप एंट्री करेंगे उसके बाद जो है आपकी वहां पे फिंगरप्रिंट जो है यानी आपकी अटेंडेंस होगी, फिंगर लगाए जाएंगे, आपका आधार वेरिफिकेशन होगा। देन उसके बाद में बैच साइज बनाया जाता है। भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कोई नहीं बताएगा। और बहुत सारे यूट्यूबर कल ही वीडियो डाल दिए, स्किल टेस्ट हो गया, मेडिकल में बाहर कर दिया, ऐसा वैसा, बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, और बिल्कुल लाइट बहुत ही बेसिक तरीके का फिजिकल लिया जाता है। सबसे पहले मैं बात करूं बैच साइज, तो भाई 20-20 के डिवाइड में जो है 4 बैच बनाए गए, यानी एक बैच के अंदर 20 स्टूडेंट्स को जो है वो लिया गया। टोटल बैच साइज बात करूं तो 4 बैच एक दिन में बनाए जा रहे हैं, यानी लगभग 80 बच्चों के जो है फिजिकल जो है एक दिन के अंदर हो रहा है। तो आपको एक और जवाब मिल चुका होगा यहाँ पे कि हमारे एडमिट कार्ड लेट क्यों हो रहे हैं। उसका रीजन ये है कि बैच साइज काफी छोटा है, इसीलिए फेज के अंदर अलग अलग फेज के अंदर जो है ये हमारे फिजिकल करवाए जाएंगे। तो इसलिए जो ऐसे विद्यार्थी जिनका भी एडमिट कार्ड नहीं है भाई, उनका सेकंड फेज थर्ड फेज में आराम से एडमिट कार्ड आ जाएगा। चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, हर एक स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना है, एक दिन पहले जाना है, अच्छे तरीके से वहां पे जो है रुकना है, अपनी बॉडी टेम्परेचर सेट करना है। नेक्स्ट दूसरे दिन 7 बजे वहां पे इस तरीके से पहुंचना है, आपकी एंट्री होगी, आधार वेरिफिकेशन होकर उसके बाद में आपका लोड साइज जो है बैच साइज जो है वो बना दिया जाएगा। आज फर्स्ट बैच के अंदर हमारे स्टूडेंट टोटल आज 3 स्टूडेंट हमारे वहां पे फिजिकल देने गए। और इतनी अच्छी खुशी की बात है कि तीनों के तीनों विद्यार्थियों को जो है फिजिकल जो है वहां पे कंप्लीट हो गया। तो आप यकीन मान रहे होंगे बहुत बेसिक तरीका। तो एक एक चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद पहला स्टेप होता है फिजिकल का, और फिजिकल में मेजरमेंट है। एक तो है आपका एंडोरेंस और एक है मेजरमेंट। मेजरमेंट की बात करें, हाइट की बात करें, सभी को पता है 165 सेंटीमीटर हाइट है बेसिक तरीके की। वेट की बात करें 50 केजी जो है वो आपका वेट होना चाहिए। चेस्ट की बात करें 81.5 सेंटीमीटर से आपके 85 सेंटीमीटर जो है फुलाव के साथ क्या होना चाहिए, आपका चेस्ट होना चाहिए। बहुत ही बेसिक तरीके का है। इवन वहां पे चांस भी आपको दिएगा, अगर आपका चेस्ट नहीं फुल रहा है आप आराम से टाइम ले दोबारा से, यानी बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ जो है वहां पे देखने को मिल रहा है, आपको पूरा समय दिया जा रहा है। ठीक है, ये बेसिक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। अब आता है भाई बात सबसे बड़ा जो गहरा पॉइंट आता है वेट लिफ्ट का। चूंकि हमारे जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट था उसमें दिया गया था कि फायरमैन लिफ्ट, और फायरमैन लिफ्ट क्या होती है, एक व्यक्ति के द्वारा उठा जाना। लेकिन लगातार ऐसी सूचनाएं आ रही थी एओसी में या बाकी जितने भी कमांड्स होते हैं वहां पे करवाया जाता है कि इसमें कट्टे का वजन लिया जाता है। तो वो भी हम भी लगातार आपने देखा होगा हम तैयारियां भी कट्टे के वजन के साथ करवा रहे थे। हालांकि हमने तो फायरमैन लिफ्ट भी करवाया, तो दोनों ऑप्शन हम लेके चले थे। अब बात करते हैं वहां पे क्या हुआ था। तो भाई वहां पे क्या हुआ था, फायरमैन लिफ्ट यानी जो है वहां पे पर्सन आपको दिया जा रहा है। तो सभी के लिए खुशखबरी की बात है, कट्टा जिनसे नहीं उठ रहा था भाई उनके लिए खुशखबरी की बात है। फायरमैन लिफ्ट इस तरीके की पोजीशन आपको बनानी है, एक व्यक्ति को आपको कंधे के ऊपर प्रॉपर तरीके से लिफ्ट करके और क्या करना है, 183 मीटर जो है वो आपको भागना है। और कितनी देर में भाई, 96 सेकंड में जो है वो आपको भागना है। तो ये बहुत ही अच्छी बात। अब बात करेंगे वेट कितना है या किसको लेंगे। तो जो भी आप बैच के अंदर मान लो 20 बच्चों का बैच है तो आपस में क्या करते हैं, वेट करते हैं और लगभग
64 kg का कोई भी विद्यार्थी यानी कोई भी स्टूडेंट जो मिलता है उनको आपस में बांट दिया जाता है और वो उसको उठाकर भागे जाते हैं। तो कट्टे वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, बहुत इजी प्रोसेस है, सिर्फ फायरमैन लिफ्ट आपको करनी है। तो आज से इसकी तैयारी शुरू करते हैं। फिर है लॉन्ग जंप। भाई लॉन्ग जंप सभी को पता है कितना, लगभग 9 मीटर का जो है लॉन्ग, सॉरी 2.7 मीटर था, 9 फीट के आसपास। कितना है भाई, 9 फीट के आसपास जो हमारा लॉन्ग जंप है। अब बात ये थी उसमें ऑफिशियली में दे रखा डिच यानी गड्ढा होना चाहिए, लेकिन वहां पे क्या मिला है भाई, प्लेन सरफेस मिला है। क्या मिला है, बिल्कुल प्लेन सरफेस, किसी प्रकार का कोई भी गड्ढा नहीं है। इस तरीके से आपका एक पॉइंट होगा और वहां से दूसरे पॉइंट तक ये 9 फीट की दूरी होगी, आपको कूदना है। बात यह है क्या चांस दिए जा रहे हैं, बिल्कुल चांस दिए जा रहे हैं, एक बार की बजाय 2 बार जो है आप आसानी से इसमें कूद सकते हैं। तो ज्यादा कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, आसानी से जो है आपका ये भी हो जाएगा। 9 फीट बहुत बेसिक होता है। उसके बाद में बात करते हैं रॉक क्लाइंबिंग, बहुत बेसिक है भाई। एक नीचे से आपको हाइट दी जाएगी और ऊपर एक मार्क होगा, वहां पे आपको क्या करना है, वहां तक टच करना है। आप लोग लगा के चढ़ सकते हैं, आप अकेले हाथों से चढ़ सकते हैं, कैसे भी चढ़ना है, रोप क्लाइंबिंग आपको करना है। रस्सा कैसा होगा, तो जो मोस्टली आर्मी में या डिफेंस कैटेगरी में यूज किया जाता है, इवन हमारी अकेडमी में जो रस्सा लिया मोटे साइज वाला, वही रस्सा जो है वहां पे दिया गया है। ठीक है, तो बहुत बेसिक तरीके के रोप क्लाइंबिंग होंगे, ज्यादा डरना नहीं है। पैरों का प्रयोग करके लोग की सहायता से आप आसानी से चढ़ सकते हैं। जिनसे नहीं चढ़ा जाता है, थोड़ा सा दमखम लगाने की जरूरत है भाई, 100% आपसे रस्सा भी चढ़ा जाएगा। चलिए अब आती है आई चेकअप। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में भाई सिर्फ और सिर्फ वहां पे आई चेकअप हो रहा है। हालांकि हमारे मेडिकल में क्या था, नोकनी होना चाहिए, नोकनी फ्लैट फुट, ये 2 बड़े डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट थे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं करवाया गया है। सिर्फ और सिर्फ क्या करवाया गया, सिर्फ करवाया गया आई चेकअप। आई चेकअप यानी 6x6 की आपकी आंख होनी चाहिए। आई चेकअप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट रखा गया है, वरना इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब ऐसे विद्यार्थी जो जिनके आई में दिक्कत है, जो मेरी तरह चश्मा यूज करते हैं, तो उनके लिए भाई एक कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूं, रट्टा विधि। रट्टा विधि क्या है, वहां पे क्या करे गए, वहां पे पढ़वाने के लिए स्टिकर टाइप लगाए गए। जैसे देखा होगा आपने, स्टिकर आते हैं, वो दूर स्टिकर, लगभग 5-7 मीटर दूर से खड़े होकर आपको पढ़ना है वो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, पहले जब आप जाएं वहां पे, तो जाते उनको रट्टा मारनी चाहिए कि 2-3 जो छोटी छोटी लाइनें होती है उनको रट्टा मार लो अच्छे तरीके से और दिमाग में बैठा लो, और जब भी आपका आई चेकअप हो तो तुरंत उनको रट्टा मारते हुए कर दो। भाई रट्टा विधि ही आपको बचा सकती है, वरना आपका कोई भी जो है एक तरीका नहीं है जो बच सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फेल हो तो भाई आप सभी को पता है, सारे एलिमिनेशन राउंड है, तुरंत आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो जिनको कोई दिक्कत है तो भाई एक तो चश्मा मत पहनो जब तक आपका फिजिकल नहीं हो, तो अगर पहनते हो तो भाई वहां जाके रट्टा विधि याद रखना, नीचे की 2-3 लाइनें रट्टा मार लो, WXYMXZ, इस तरीके से वहां पे बच सकते हो, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं। ठीक है, डीवी, भाई डीवी किसी प्रकार का कोई डीवी वहां पे नहीं हुआ है, शायद ये बाद में किया जाएगा, शायद इनको अलग से और बुलाया जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। किसी भी प्रकार का इवन 1% भी नहीं, 10th-12th कुछ भी जांच नहीं किया गया, बहुत बिल्कुल भी नहीं हुआ। स्किल टेस्ट की बात करें, ये सबसे बड़ा पॉइंट था जो हमारे माइंड में लगा था, सर स्किल टेस्ट क्या पूछा जा रहा है। तो भाई ध्यान रखिएगा, मैं जितनी भी विधि है जो यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ, वो सिर्फ आज जो बच्चे गए हैं फायर इंजन ड्राइवर के गए, सिर्फ उन्हीं बच्चों ने मुझे बताया, और उनसे किसी भी प्रकार का स्किल टेस्ट नहीं लिया गया है। इवन उनको गाड़ी के बारे में, गाड़ी का जी भी नहीं पूछा गया, उनको पंप वगैरह दूर दूर तक कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी मेरे कुछ साथी ऐसे हैं, वहां पे गाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं, डीवी बहुत भयंकर हो रहा है, मेडिकल में तुरंत बाहर कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये सूचना फायर इंजन ड्राइवर की है। कल जो है हमारे कुछ बच्चों का फायरमैन का है, उनके साथ क्या करवाया जाता है, क्या स्किल टेस्ट करवाया जाएगा, नहीं करवाया जाएगा, उनकी जांच या उनकी सूचना जो है वो मैं आपके बीच में दोबारा से लेकर आऊं। अगर सेम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ भी बदलता है तो मैं आपके बीच में तुरंत हमेशा की तरह सबसे पहले सबसे सटीक विश्लेषण लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये हुआ था, कोई स्किल टेस्ट नहीं, कोई डीवी नहीं, किसी प्रकार की कोई फायरमैन लिफ्ट कट्टा वगैरह कुछ भी नहीं है, बेसिक प्रकार की फायरमैन लिफ्ट है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। और उसमें मैंने बात करी कि कितने बच्चे बाहर हो रहे हैं, तो लगभग एक बैच के अंदर 2 से 3 बच्चे जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाहर हो रहे हैं, ज्यादा बच्चे बाहर नहीं हो रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें बेसिक है, बहुत बेसिक है। अगर कट्टा उठवाया जाता तो फिर थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता था। जिनकी अच्छी तैयारियां, भाई सभी लोग 100% पहुंचेंगे फाइनल सिलेक्शन की ओर। जिन्होंने अच्छी मेहनत कर दी, मार्क्स जिसके अच्छे थे, वो फाइनल सिलेक्शन में जरूर जरूर पहुंचेंगे। तो ये था आज का पूरा संपूर्ण विश्लेषण। फिर भी कोई क्वेश्चन किसी का रहेगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, या फिर किसी प्रकार की और कोई जानकारी लेनी है आपको, तो ये हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं।
तथा नेवी फायरमैन के कुछ बच्चे ऐसे जिनका भी एडमिट कार्ड नया है, सेकंड बैच, सेकंड फेज या थर्ड बैच में जाने वाले हैं और वो तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो आपको सभी को पता है भाई, शुरू से लेके पूरे इंडिया लेवल में सबसे ज्यादा बच्चे हमारे पास और भयंकर तरीके की तैयारी हम करवा रहे हैं। तो फिजिकल और स्किल टेस्ट होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो इसको हटा देंगे। बाकी बेस्ट फिजिकल की तैयारी टेक्निक्स के साथ लगातार सुबह से हम दोनों तरीके से 4-4, 5-5 कट्टों के साथ इवन डिच वगैरह देखते हैं फायरमैन में क्या होता है। तो अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जो तैयारी करना चाहता है, आप सभी का स्वागत है। बाकी आप लगभग इतना ही फिजिकल जो घर बैठे हुए आसानी से कर सकते हैं। तो यही उम्मीद है, और ये रिसर्चफुल वीडियो पसंद आएगा तो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स खुला हो, फटाफट से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।